कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो एक मैंने पोस्ट किया था जो घर पे मैं थी, मैंने एमएड को लेके एक पोस्ट किया था। उस पे अगर मैं बात करूं तो 6100 लाइक आए हैं और 1000 कमेंट उस पे है। तो उसी पे मैं कुछ कमेंट को उठाना चाहूँगी। उसमें बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बोले हुए हैं। तो जस्ट मैं इस वीडियो में कुछ कुछ बातों को क्लियर करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बधाइयाँ दी हैं, तो सबको धन्यवाद, शुक्रिया। और इसमें बहुत सारे लोगों ने कांग्रेचुलेशन लिखा हुआ है। आज मैं इस वीडियो में इसी पे कुछ कुछ कमेंट लूँगी और उस पे बात करूँगी। एक लोग ने कमेंट किया है कि कांग्रेचुलेसन, बट इस डिग्री का कोई बेनिफिट नहीं है, मैं 2022 में ही कर ली थी। तो देखिए, अगर आपको लगता है कि आज का जो दौर है आप डिग्री हासिल कर लेंगे या कोई कोर्स करके आप घर बैठ जाएंगे और आपको ऑफर आएगा नौकरी का, तो भूल जाइए। आप अपना जो भी योग्यता है उसको भी हासिल करेंगे, उसके साथ अपनी योग्यता के साथ अपनी कर्मठता में आगे बढ़ते रहेंगे, जो कंपटीशन है उसमें चलते रहेंगे, तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है। वो समय भूल जाइए जहाँ पे आप लोग 8 तक, 10 तक, 12 तक या बीए कर लेते थे या बीएड एमएड कर लेते थे तो घर जाके बुला के नौकरी दी जाती थी। तो समय का जो दौर है उसको समझने की कोशिश करिए और ऐसे किसी भी डिग्री को आप कमतर मत आंकिए। अगर उस स्तर पे आप जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसकी क्या काबिलियत है। अब ये आप अगर डिग्री ले लिए, एग्जाम दे दिए, परीक्षा दे दिए, आपके हाथ में मार्कशीट आ गई, डिग्री आ गई, आप लेके बैठे हुए हो, ये देख रहे हो कि स्पेशली इस पे कुछ आएगा, तो कुछ नहीं। वो जहाँ पे यूज होता है उसके लिए आप एफर्ट लगाइए, उसके लिए आप अपनी तैयारी करिए, आगे बढ़िए। तो इस तरह से किसी भी चीज़ के लिए निगेटिव नहीं सोचते हैं, हमेशा पॉजिटिव सोचा जाता है जब हम किसी भी फील्ड में चलना स्टार्ट करते हैं। जितने भी सारे लोग बधाई दे रहे हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वास यादव जी लिखते हैं कि आप अपने जीवन में सभी ख्वाहिशों को पूरा करें, मैं राधा रानी से यही प्रार्थना करता हूं। तो शुक्रिया विश्वास जी, आपको इतना शुभ बोलने के लिए। आशीष जी लिख रहा है कि बहुत बहुत बधाई, मास्टर ऑफ एजुकेशन के बाद अब आगे कौन सी डिग्री करने का विचार है। तो आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि मेरा जो पढ़ने का रुझान है वो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको नौकरी ही चाहिए। पढ़ने का रुझान ये है कि लाइफ में आप जब एजुकेशन से जुड़े रहते हो तो कहीं न कहीं आप बिल्कुल हट नहीं जाते हो। तो पढ़ने की कोई उम्र, समय सीमा, लिमिट नहीं होती है। जब आपकी जो इच्छा कहे, जिस चीज़ के लिए आप योग्य हैं, आप ज़रूर पढ़ते रहिए। इससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहेगा, आप कुछ अच्छा सोचेंगे। तो आप जैसा बोल रहे हैं कि इस डिग्री के आगे क्या, तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं लॉ भी कर लेती हूँ और अभी सोच रही हूँ लॉ करने के लिए। तो अच्छा क्वेश्चन था आपका। कृष्णा जी लिख रहा है कि अपना भी इस मंथ में फाइनल हो जाएगा, तो आपको बधाई ढेर सारी, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। दीपक जी लिख रहा है बहुत बहुत बधाई, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप इतना शुभ बोल रहे हैं मेरे लिए, धन्यवाद। एक लोग लिख रहा है कि रिजल्ट आना अभी बाकी है, फिर भी बेस्ट ऑफ लक। तो रिजल्ट तो आ ही जाएगा, क्या दिक्कत है रिजल्ट में। 4 सेमेस्टर जो व्यक्ति दे चुका है तो क्या ही रिजल्ट का है, आ जाएगा।
विजय जी लिख रहा है कि एमएड से रोजी रोटी का रास्ता कठिन है, कोई मांग नहीं है। मैं फिर वही बोलूंगी कि आप किसी डिग्री को लेके ये मत सोचिए कि मांग उसकी आएगी, मतलब उसकी मांग होगी तब आप बुलाए जाएंगे, तो ऐसा मत सोचिए। आज का समय दूसरा समय है, आपके पास आपके जैसे हजार लोग बैठे हैं और आपसे ज्यादा डिग्री, अनुभव और बहुत सारी चीज लेके, तो आप अपनी डिग्री, अपनी पढ़ाई के साथ अपने अनुभव, अपने संघर्ष, अपने परिश्रम, अपना एफर्ट जारी रखिए। सिर्फ डिग्री लेने से काम नहीं चलने वाला है। डिग्री लेने का मतलब ये होता है ना कि आप एक लेवल पे हो, आपकी योग्यता एक लेवल पे है, आप अपने आप को उच्चतर स्तर का मान सकते हो। डिग्री का ये अर्थ होता है, वो समय चला गया कि आप डिग्री ले लिए तो आपको नौकरी मिल गई। और रही बात रोजी रोटी का, तो कोई डिग्री रोजी रोटी तभी दे सकती है जब कोई वैकेंसी आएगी, उस वैकेंसी के थ्रू आप जाओगे, नौकरी पाओगे। तो रोजी रोटी का प्रोसेस लंबा है, डिग्री लेने से रोजी रोटी नहीं मिलती है। ठीक है, तो थोड़ा सा ना माइंडसेट बदलने की जरूरत है। उमा शंकर जी लिख रहे हैं, तमाम शुभकामनाओं के साथ आपको आपके सफल और सुखद जीवन का कामना करता हूं। इतना शुभ बोलने के लिए तहे दिल से धन्यवाद आपका। और सबसे बड़ी बात है ना कि नकारात्मक लोगों से बहुत बचने की आवश्यकता होती है। मनोज चौरसिया जी लिख रहे हैं कि बधाई हो, अब आप बीएड कॉलेज में पढ़ा सकती हैं। जी बिल्कुल, कुछ योग्यताएं ऐसी हैं जो आप किसी किसी क्राइटेरिया में फिट होती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। संजय जी लिख रहा है कि योग्यताएं एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं, बाकी शेष प्रतिष्ठा से पूरी होती है। बिल्कुल आपने सही बोला है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जब आप किसी डिग्री को लेते हो, कोई कोई भी एग्जाम, आपके जो आपका एजुकेशन, पूर्ववत जो एजुकेशन है, उस आधार पे जब आप आगे एजुकेशन लेते हो, तो आपकी योग्यता को बढ़ाता है, आपकी काबिलियत को बढ़ाता है, आपकी समझ को बढ़ाता है। अगर आप यही सोच के योग्यताएं अपनी बढ़ाओगे कि हमको नौकरी मिल जाए, तो नौकरी के हिसाब से अगर डिग्री पे आप जाओगे तो आपको रिजल्ट बहुत कम मिलने वाला है, ना के बराबर मिलने वाला है। एक लोग लिख रहे हैं कि आपको बधाई हो, ये सब पढ़ाई नौकरी की पढ़ाई करते हैं, आप भी सरकारी टीचर के लिए अप्लाई करेंगी, अगर नहीं हुआ दूसरों के जैसे आप भी गालियां देंगी सरकार को? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं टीचर बनने के लिए मैं एमएड या बीएड मैंने किया ही नहीं है। और रही बात, आपने एक चीज और भी लिखा है कि आप एमबीए किए हैं और मतलब प्रोफेशनल ऐसी डिग्री लिए हैं जिससे आप बिजनेस खुद का चला रहे हैं। तो अभी जिस प्लेटफॉर्म पे आप हमको देख रहे हैं, ये भी मेरा खुद का एक बिजनेस है जिसमें मैं स्टार्टअप करी हूँ। आगे और भी बहुत अच्छे स्तर पे चीजें आने वाली हैं। तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि मैंने डिग्री लिया है सिर्फ टीचिंग के लिए और टीचिंग का अप्लाई करेंगे, नहीं होगा तो सरकार को गाली देंगे? क्यों देंगे? अपनी सोच अपने तक सीमित रखो ना, सबका अपना दायरा होता है। मेरी इच्छा थी, मैंने बीएड किया हुआ था, मुझे एमएड करना था तो मैंने किया। अब आप इसमें अपने बेटे का चर्चा किए हैं, फिर अरे ठीक है ना, आप सफल हैं, ठीक है, आप बिजनेसमैन हैं, अच्छी बात है। हर व्यक्ति माइंडसेट लगाता है, ठीक है। तो जिसके पास जितनी समझ है उतना करता है। तो आप इस तरह से बोलना आपका उचित नहीं है कि स्टार्ट सबको अपना करना चाहिए। ये आपका मतलब
आप थोड़ा रूडली बोले हैं, लेकिन ऐसा बोलना ठीक नहीं है। आप कोई भी इंसान ना जो होता है वो अपने स्तर पे बहुत अच्छे से सेटअप करता है। अगर यहाँ पे मैं ये बताऊं कि मैं आज जिस कंडीशन में हूँ ये मैं अपने दम पे हूँ। मैं मेरे ऊपर किसी का एक पैसा नहीं लगता है। मैं खुद के स्तर पे हूँ। मैं जॉब करती हूँ, हालांकि जॉब मुझे नहीं पसंद है, लेकिन जॉब कर रही हूँ। जब तक चीजें मेरे स्तर पे मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी तब तक जॉब चल रही है। इसके अलावा मेरे पास जो भी डिग्रियां हैं, जो भी एजुकेशन का है, उससे समझ बढ़ती है, मनोविज्ञान अच्छा होता है, आप लोगों को अच्छे से समझ सकते हैं। समाज में क्या चल रहा है इसके लिए आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं, और आपका जिस हिसाब से एजुकेशन होता है उसमें आपको करना पड़ता है। तो चूंकि मेरा जो भी एजुकेशन बैकग्राउंड रहा है उस आधार पे मैं उसी फील्ड में जा सकती हूँ, वही एजुकेशन ले सकती हूँ, तो मैंने लिया। तो आप सबके लिए आप एमबीए के लिए बोलोगे तो नहीं संभव है ना। सब अपनी स्थिति परिस्थिति अपने एजुकेशन का दायरा देखते हुए आगे करता है। ठीक है जो भी आपने लिखा है, लेकिन सारे लोग नहीं कर सकते ना आपकी तरह एमबीए। एक लोगों ने बहुत अच्छा लिखा है कि अध्यापकों के अध्यापक की डिग्री लेने के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। तो शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा लिखा है। संजीव जी लिख रहे हैं कि वाह, आपने एमएड के फाइनल वर्ष का अंतिम पेपर देकर अपनी मेहनत और लगन का सबसे सुंदर सिला पा लिया है। अब आप बन चुके हैं फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के एक चमकते सितारे, मास्टर ऑफ एजुकेशन की नई परिभाषा। आपकी इस उपलब्धि पर दिल से बधाई और शुभकामनाएं, जो भविष्य की नई राहों को प्रकाशित करेंगी। शिक्षा के इस दीप को यूं ही जलाते रहिए, समाज और आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनते रहिए। सफलता आपके कदम चूमे, यही मंजिल आसान हो, हर मंजिल आसान हो। थैंक यू संजीव जी। वो जी लिखती हैं, कांग्रेचुलेसन, हम भी करके बैठे हैं, कोई फायदा नहीं है, बीएड करने का पैसा बर्बाद बस। तो पहली बात तो आपने बीएड पैसा देके किया ही क्यों? अगर आप बैठने वाले इंसान हैं तो आपको तैयारी करके गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहिए था। उसी तरह से फिर अगर आप एमएड भी करके बैठे हैं तो एमएड में भी आपको, अगर बैठे ही हैं तो आपको तैयारी करके गवर्नमेंट कॉलेज लेना था, क्लास लेनी थी प्रॉपर, चंद पैसों में आपका हो जाता। तो आप अपनी काबिलियत निखारिए। आप बैठे हैं, बैठे शब्द से ही ये है कि आप बेल्लेपन का शिकार हैं। तो जरूरी है कि आप डिग्री लेके बैठे हैं और डिग्री वालों को बुला लिया जाए कि आइए हम आपको नौकरी दे रहे हैं। तो इतना नौकरी की उपलब्धता नहीं है जितना आपकी मानसिकता में ये है कि हम डिग्री करके बैठ लेंगे। बैठना अपने आप में ही बहुत बेकार वाला कंडीशन है। कभी मत बैठिए, कुछ न कुछ करते रहिए। तो जो थोड़ा सा मुझे लगा, कुछ कुछ कमेंट आपके लिए हैं। देखिए, जीवन में खुश रहना सीखिए, और खुश रहने का ये है कि आप स्वयं रोजगार जनरेट करिए, खुद से कुछ करिए। और पढ़ाई लिखाई एक साइड चलती रहती है, पढ़िए लिखिए, वो शौक होता है सबका। अगर बीच में कुछ ऐसी चीजें हुई तो अगर आपको अपनी डिग्री से नौकरी मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिली तो बैठ के रोना मत रोइए। पढ़े लिखे लोगों के पास इतनी समझ होनी चाहिए कि उनके लिए बहुत सारे रास्ते ओपन होते हैं, वो खुद से पहले पहल तो करें। तो समाज में बहुत नकारात्मक चीज़ें हैं और नकारात्मक लोग हैं। आप 25-30 कमेंट पढ़ लीजिए तो उसमें से 15-20 लोग रोते ही मिलेंगे। तो ठीक है, पॉजिटिव रहिए, अच्छे से सोचिए, अपने लाइफ को सिस्टमेटिक करिए, आगे बढ़िए और बढ़ते ही रहिए। तो सुनने के लिए धन्यवाद।
अगर नए आए हो तो लाइक कमेंट शेयर फॉलो करके जाइए। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो थोड़ा सा सब्सक्राइब करके जाइए। उभरता सितारा ऐसे ही होता है।